1976 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स लॉरेन और एड वॉरेन एमिटिविल हाउस में हुए हत्याओं की जांच करने जाते हैं, जहां से ये पता लगाने के लिए कि क्या 13 नवंबर 1974 में रोनाल्ड डीफो जूनियर ने अपने पूरे परिवार की हत्या एक डेमोनिक प्रेजेंस के दौरान किया था या नहीं। एक सियांस के दौरान लॉरेन को विजन्स आते हैं जहां वो उन मर्डर्स को अपने सामने होते हुए देखती है। मरे हुए बच्चों में से एक की आत्मा उसे तहखाने तक ले जाता है, जहां वो एक डेमोनिक नन की उपस्थिति में एड को मरा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। 1977 में हॉडसन फैमिली के एनफील्ड के लंदन बरो वाले घर में उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, जब उस फैमिली की बेटी अपने दोस्त कैमिलिया के साथ बनाई हुई एक ऊर्जा बोर्ड के साथ खेलती है। जेनेट नींद में चलना शुरू कर देती है और वो नींद में ही एक गुस्सैल बूढ़े आदमी की आत्मा के साथ बातें करती है, जो उनके आर्म चेयर पर बैठा रहता है और कहता रहता है कि ये घर उनका है। धीरे धीरे पैगी के साथ साथ हॉडसन फैमिली के बाकी सदस्यों के साथ भी पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं, जिससे वो लोग बहुत डर जाते हैं और अपना घर छोड़कर पड़ोसी के घर रहने आते हैं। जब मीडिया वाले आकर जैनेट की इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, तो जैनेट को बिल विल्किंस नाम के वो बूढ़े आदमी पोजेस कर लेते हैं, जो पहले इसी घर में रहते थे और बाद में उनकी इसी घर में मौत हो गई थी। पोजेशन के दौरान बिल कहते हैं कि उन्हें इस फैमिली को सताना अच्छा लगता है और वो इस घर को उनसे वापस ले लेंगे। धीरे धीरे जैनेट में डेमोनिक पोजीशंस की और भी निशानियां दिखने लगती हैं और फिर इस बात की खबर वॉरेन्स तक पहुंच जाती है और उनके असिस्टेंट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो पता लगाएं कि क्या जैनेट वाकई पोजेस्ड है या ये सिर्फ एक ढोंग है। लॉरेन को एड की मौत के बारे में देखी हुई वो विजन याद आ जाती है और वो डर जाती है और वो एड से कहती है कि इस केस में वो ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। एड के स्टडी रूम में लॉरेन को उस डेमोनिक नन की एक और विजन आती है, जहां वो नन अपना नाम बताती है और लॉरेन उसे अपने बाइबल में लिख लेती है। हॉडसन रेसिडेंस में रहने के दौरान एड और लॉरेन इस केस की सच्चाई को जानने के लिए बाकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से भी बात करते हैं, जिनमें मॉरिस ग्रोस और अनीटा ग्रेगरी भी शामिल थे। वो विल्किंस की आत्मा के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि वो उन्हें इस फैमिली को और हॉन्ट ना करने के लिए मना लेंगे। एक रात ग्रेगरी वीडियो बनाकर सबूत लेकर आते हैं, जहां हम व्यूअर्स देखते हैं कि जैनेट किचन को तहस नहस कर रही है, मानो कि ये सब बस एक प्रैंक हो। इस वीडियो को देखकर लॉरेन और एड वॉरेन वहां से चले जाने का सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग ये सब सिर्फ नाम कमाने के लिए कर रहे हैं। मगर जल्दी उन्हें पता लगता है कि विल्किंस का आत्मा सिर्फ एक चाड़ा है, जिसका इस्तेमाल करके वो डेमोनिक नन जैनेट को हॉन्ट कर रही है। लॉरेन को एहसास होता है कि उसकी शक्तियों को उस नन ने अपने वश में कर रखा है, ताकि उसे जैनेट की सिचुएशन का कोई एहसास न हो सके। एड और लॉरेन जल्दी से हॉडसन रेसिडेंस वापस आ जाते हैं और देखते हैं जैनेट पोजेस्ड हो चुकी है और बाकी घर वाले घर से बाहर लॉक्ड आउट हो चुके हैं। एड अकेले ही अंदर जैनेट को ढूंढने चला जाता है और उसे जैनेट एक खिड़की के ऊपर मिलती है, जहां से वो खुदकुशी करने वाली होती है। एड वक्त रहते ही जैनेट को पकड़ लेता है, मगर फिर खुद गिरने लगता है। ऐन वक्त पर बिजली गिरती है और उस खिड़की के नीचे जो पेड़ होता है वो एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े में बदल जाता है। ये वही चीज होती है जिसे लॉरेन ने अपने विजन में देखा था, जिस पर गिरने से एड की मौत हो जाती है। लॉरेन को अपने बाइबल में उस डेमोनिक नन का नाम मिल जाता है, वालाक, और उस डेमोन को उसके नाम से पुकार कर वो उसे वापस नर्क में भेज देती है। जैनेट को उससे छुटकारा मिल जाता है और लॉरेन एड और जैनेट को खींचकर वापस ऊपर ले आती है। घर वापस आने के बाद एड अपने कलेक्शन में एक और चीज ऐड करते हैं, एक श्रापित क्रुकेड मैन ज़ोट्रोप खिलौना, जो पैगी के सबसे छोटे बेटे बिली के पास था, और इस खिलौने को वो एनिमल डॉल के सामने अप्रैल के म्यूजिक बॉक्स के पास रख देते हैं।